हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप इस वीडियो या चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई हॉन्टेड स्टोरी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए और उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप मेरी नई वीडियो देख पाएँ। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है, और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ग्रैंड पराडी टावर्स भूतिया क्यों है? दोस्तों, हमने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी कोई घर या इमारत में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता। इसी के कारण कभी कभार इन हादसों के कारण कुछ घर भूतिया बन जाता है और यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे भूतिया घर में हम परेशान क्यों हैं, यानी हमारी परेशानी नेचुरल है या भूतिया कारणों की वजह से है। तो आज की कहानी हमारी ऐसी ही भूतिया बिल्डिंग या अपार्टमेंट के बारे में है जिसका नाम है ग्रैंड पैराडी टावर्स, और जो कि भूतिया है। ग्रैंड पैराडी टावर को 1975 में बनवाया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ इस बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पे रह रहे लोग अचानक से एक के बाद एक सुसाइड करने लगे। लोग अपने फ्लैट की खिड़की और अपार्टमेंट के छतों से कूदकर अपनी जान दे देते थे। ज्यादातर सुसाइड के केसेस में किसी को समझ में नहीं आता है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। क्या पता उन्हें किसी भूत ने ही धक्का देकर या हाइप्नोटाइज करके कुदाकर जान देने के लिए विवश कर दिया हो। हाँ, लेकिन फिर भी 20 सुसाइड केसेस में 3 से 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें समझ में आता है कि लोगों ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो अपनी जिंदगी से निराश थे। तो चलिए अब जानते हैं इस ग्रैंड पैराडी अपार्टमेंट को और करीब से। ग्रैंड पैराडी टावर्स का अपार्टमेंट साउथ मुंबई के मालाबार हिल इलाके के कैंप्स कॉर्नर वाले इलाके में स्थित है। ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इस इलाके में ज़्यादातर लोग अमीर हैं। इस इलाके के ग्रैंड पैराडी टावर में जब सुसाइड का सिलसिला शुरू हुआ तब लोगों को थोड़ा अजीब लगा। कुछ समय बाद जब सुसाइड का सिलसिला रुका नहीं, तब लोगों को लगने लगा कि इस बिल्डिंग में शायद कुछ गड़बड़ है। एट लास्ट जब बहुत सारे सुसाइड हो गए तब लोगों को यकीन हो गया कि इस बिल्डिंग में कोई भूत या पिशाच रहता है जो लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बिल्डिंग या अपार्टमेंट में 16 से 21 वर्षों के बच्चों ने भी सुसाइड कर लिया है। इस अपार्टमेंट में रह रहे लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग में बहुत बार कई तरह की भूतिया इंसिडेंसेस देखने को मिली हैं। खासकर ग्रैंड पैराडी के बी विंग के 8वें मंजिल में लोगों का कहना है कि इस मंजिल में कोई जल्दी नहीं जाता है। यहाँ घोर अंधेरा रहता है और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है। इतना ही नहीं, इस मंजिल से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं जो कि किसी नॉर्मल इंसानों की नहीं हो सकती हैं। तो आखिर क्या वजह है जिसके कारण लोग उस 8वीं मंजिल से कूद कर मर गए, इस बारे में किसी को पता नहीं। एट लास्ट लोगों का यही कहना है कि इस 8वीं मंजिल में किसी भूत का वास था जिसके कारण कोई इस मंजिल में रह नहीं पाया। खैर, जो भी हो, प्रेजेंट टाइम में इस 8वें फ्लोर को सील कर दिया गया है। दोस्तों, ये बिल्डिंग का खौफ इतना ज़्यादा है कि कई बार अखबारों में भी इस बिल्डिंग के बारे में निकाला गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सुसाइड की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। कौन था वो पहला इंसान जिसने इस सुसाइड के केसेस के सिलसिले को शुरू किया था? तो वो थी एक लड़की जो 1970 के दशक में इस बिल्डिंग के बी विंग के 8वें फ्लोर से कूदकर मर गई। कोई नहीं जानता कि क्या वजह थी जिसके कारण वो लड़की इस बिल्डिंग के 8वीं फ्लोर से कूदकर मर गई। इसी के बाद लोगों का कहना है कि सुसाइड का सिलसिला शुरू हुआ। उस मरी हुई लड़की के भूत ने कई और लोगों को मारा, और जो मर गए उन्होंने भी मरने के बाद उस लड़की की आत्मा के साथ मिलकर और लोगों को मारा जो उस फ्लोर में रहने के लिए आए।
तो यहाँ के लोगों के अनुसार जो भी इस 8वें फ्लोर पर मरता है वो भी भूत बनकर जिंदा लोगों को जान से मारने का काम शुरू कर देता है। चलिए अब बात करते हैं एक और सुसाइड इंसिडेंट्स के बारे में। पहले सुसाइड इंसिडेंट्स में एक लड़की ने सुसाइड किया था और इसके बाद एक और सुसाइड इंसिडेंट्स में दलाल फैमिली के सबसे ज्यादा उम्र वाले हेड वासुदेव दलाल और उनकी वाइफ तारा दलाल ने सुसाइड कर लिया उसी 8वें फ्लोर से कूदकर। संडे का दिन था और तारीख थी जून 14, 1998, जिस दिन ये हादसा हुआ। इस केस की जब अच्छे से छानबीन हुई तो पता चला कि पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें वासुदेव दलाल ने लिखा था कि उनका बेटा बाल कृष्ण और बहू सोनल दलाल वासुदेव दलाल और उनकी पत्नी तारा दलाल को खूब बहुत परेशान करते थे, जिसके कारण उन्होंने 8वें फ्लोर से कूदकर जान दे दी। इसके बाद क्या था, पुलिस ने तुरंत बाल कृष्ण दलाल और उसकी बीवी सोनल दलाल को अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं, ग्रैंड पैराडी के मैनेजर ने भी ये बात अदालत में साफ साफ कह दी कि बाल कृष्ण दलाल और उनकी वाइफ सोनल दलाल भी वो फ्लैट अपने पिताजी यानी वासुदेव दलाल से छीनकर अपने नाम करवा लेना चाहते थे। इसके लिए 2-3 बार बाल कृष्ण दलाल उस मैनेजर के ऑफिस भी आए थे। इसके अलावा बाल कृष्ण दलाल की बुआ नालिनी ने भी ये बताया कि बाल कृष्ण का व्यवहार अपने पिता के प्रति अच्छा नहीं था। तो वासुदेव दलाल के मरने के बाद उसके बेटे बाल कृष्ण दलाल और बहू सोनल दलाल ने ये केस अगले 7 सालों तक लड़ा और फाइनली कोर्ट की सुनवाई का आखिरी दिन यानी मंडे 28 मार्च 2005 आ ही गया, जिसमें यह पक्का हो गया था कि बाल कृष्ण दलाल और सोनल दलाल केस को हार ही जाएंगे। उसी दिन यानी 28 मार्च 2005 को कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही बाल कृष्ण दलाल और सोनल दलाल और उनकी 19 साल की बेटी यानी पूजा ने सुसाइड कर लिया उसी फ्लैट की खिड़की से कूदकर, जिससे बाल कृष्ण दलाल के पिता वासुदेव दलाल और उनकी बीवी तारा दलाल कूदी थी। तो ये था सुसाइड इंसिडेंट्स दलाल फैमिली का, जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया। अब एक और सुसाइड इंसिडेंट्स जो इस 8वें फ्लोर पर घटा है वो है मिस्टर जैन का। मिस्टर जैन एक अमीर आदमी थे जो एक ब्रूइंग कंपनी में काम करते थे, यानी ऐसी कंपनी जो बियर बनाने का काम करती थी। मिस्टर जैन भी ग्रैंड पैराडी की उस 8वें फ्लोर में रहते थे। साल 2000 में लगभग 40 साल की उम्र में मिस्टर जैन भी पता नहीं क्यों अपनी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी, जबकि उनके पास बहुत सा धन था। इसके बाद अप्रैल 26, 2001 को फिर से एक बार 36 साल का नारायण रामचंद्र जो कि एक नौकर था संघविस फैमिली का, तो उसने भी सुसाइड कर लिया इस बिल्डिंग से कूदकर। हालांकि एक अलग बात यहाँ पर ये हुआ कि वो 8वीं मंजिल से नहीं बल्कि 19वीं मंजिल से कूदकर उसने जान दी थी। लोगों का कहना है कि जो भी ग्रैंड पैराडी के बी विंग के 8वीं मंजिल में रहता है उसमें से ज्यादातर ग्रैंड पैराडी में ही मर जाता है और सिर्फ कुछ लोग ग्रैंड पैराडी के बाहर मरते हैं। खैर जो भी हो, आज के समय में ये ग्रैंड पैराडी अपार्टमेंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड साइट में गिना जाने लगा है। बहुत सारे लोग जो ग्रैंड पैराडी में रहते हैं वो कहते हैं कि इस ग्रैंड पैराडी की बी विंग की 8वीं फ्लोर पर जो लोग रह चुके हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग जब भी डिप्रेशन में रहते थे तो उन्हें एक शैतानी आत्मा की आवाज सुनाई देती थी जो कि उन्हें सुसाइड करने के लिए कहती थी। तो इस तरह से वो लोग जो अपने जीवन में खराब दौर से गुजर रहे थे वो इस शैतानी आत्माओं का आसानी से शिकार हो गए और अंत में वही शैतानी आत्मा उन्हें विवश कर दी आत्महत्या करने के लिए। यहाँ पर रह रहे लोगों ने तो यहाँ उन आत्माओं को देखने, उनकी रोने की आवाज़ें और चीखें सुनने की भी बात कही है। इतना ही नहीं दोस्तों,
आपको इस बिल्डिंग में घुसने के बाद बहुत उदासी महसूस होगा। इस बिल्डिंग की हॉन्टेड होने की खबर सबको है। इसी को देखते हुए एक बार इस बिल्डिंग में रह रहे एक व्यक्ति ने बताया था कि जब भी कोई नया यहाँ आता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि ये जगह कितनी डरावनी है। एट लास्ट यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम आ चुकी है और जब भी वे लोग इस ग्रैंड पैराडी के बी विंग के 8वें फ्लोर पर गए हैं तब उनके इक्विपमेंट एक अजीब तरह की रीडिंग शो करने लगे हैं। इन्हीं सब वजहों से आज भी कोई वहां उस बी विंग के 8वें फ्लोर में नहीं जाना चाहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग ग्रैंड पैराडी तक पहुंच कैसे सकते हैं। आपको सबसे पहले मुंबई शहर पहुंचना होगा। वहां से आपको टैक्सी हायर करना होगा और टैक्सी ड्राइवर को कहना होगा कि आपको मालाबार हिल्स वाले इलाके में गोदरेज चौक में जाना है। जब गोदरेज चौक में आप पहुंच जाएंगे तब वहां से ग्रैंड पैराडी अपार्टमेंट सिर्फ 2 मिनट की दूरी में है। जब आप यहां पहुंच जाएंगे तब आप इस अपार्टमेंट में फ्री में घूम सकते हैं। तो ये थी मेरी कहानी ग्रैंड पैराडी टावर के ऊपर, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों और यारों को भी इस जगह के बारे में जानकर मजा आए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो के नीचे दिया गया शेयर बटन दबाना है। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में भूतिया कहानी सुनने के शौक रखते हैं और इसे अक्सर सुनना चाहते हैं और आपको अगर वीडियो और इसकी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक या थम्स अप दे दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, तो जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन आ जाएगा। आपको उस बेल आइकन को भी दबाना है और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा। आपको पहले ऑप्शन यानी ऑल को दबाना है। इसके बाद ही आपको इस तरह की कहानी जल्द से जल्द मिलती रहेगी और आपकी जिंदगी में आप एंटरटेन होते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारा चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।